मन ये कहता है और ये रुक जा रे रुक जा। राम का ये हृदय कह रहा है ये प्यारा और सबसे न्यारा। मन ये कहता है और ये रुक जा रे रुक जा। तो मन ये कहता है और रुक जा ना यही। राम को जो यहां बात दिख रही है और जो बात इस जगह है और जो बात इस जगह है वो कहीं पे नहीं। जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। हेलो। और ये इम्तिहान मुद्राएं पुनः टिंकू राजपूत जी यमलोटा की ओर से इम्तिहान मुद्राएं प्राप्त हुई है। मंडल और समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद। मन ये कहता है रुक जाना यही और जो बात इस जगह है। राम ने अपने जीवन में बहुत से आश्रम देखे, बहुत से स्थान देखे, लेकिन ये जो स्थान दिख रहा है, तुम सामने से तो भैया ऑपरेटर को बैठा रहे हो यहाँ, तुम यहाँ बैठो सामने। राम ने अपने जीवन में बहुत से स्थान देखे, लेकिन जो ये स्थान हमें दिखाई दे रहा है ये बहुत अच्छा लग रहा है। मन ये कहता है और रुक जाना यही और जो बात इस जगह है वो कहीं पे नहीं। जो बात इस जगह है राजपूत जी मारपुआ तत्तुल महामंत्र जी, हम देख रहे हैं जब से आप अयोध्या से यहां तक आए हैं, आप ध्यान पूर्वक गुरु को ही देखते जा रहे हैं। हम जानते हैं आप अपने मन में प्रभु के बारे में सोच रहे हैं और उनकी इस अवस्था को देखकर मन में विचार करके बहुत ही दुखित हो रहे हैं। आप अपने मन में दुख के सागर में गोते तो लगा रहे हैं, लेकिन अपने दुख को किसी के सामने कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ आपकी ही ओर है। मैं विचार करता हूं
आज यह आपकी उम्र सेवा करने की नहीं बल्कि सेवा करवाने की है, क्योंकि आपकी यह उम्र वृद्धावस्था की है। अस्तु आप जाकर के विश्राम करें, मैं स्वयं रूपी रक्षार सेवा के लिए तत्पर हूं। हेलो। और ये एक बार फिर इम्तिहान मुद्राएं भैया टिंकू राजपूत जी लौटा इम्तिहान मुद्राएं अर्पित करते हैं। चलते हुए सुंदर अभिनय पर मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। कछुक दूर सजगान सरासन, जागन लगे बैठ बीरासन। सोबत प्रभु ही निहार लिखा दू, भयउ प्रेम बसु हृदय विषादू। तन पुलकित जल लोचन बहई, तन पुलकित जल लोचन बहई। बचन सप्रेम लखन से लुकई। बचन सप्रेम लखन सन कहई। आज इस निषाद के द्वारा एक ऐसा दृश्य देखा जा रहा है जो हमारे हृदय को बहुत दुखित करता है। कारण आज हमारे प्रभु राम इस तरह से सिंसपा वृक्ष के नीचे खुले आसमान में श्रम से थकित होकर के सो रहे हैं। ये बहुत दुखित करने वाला दृश्य है। अयोध्या के छोटे राजकुमार श्री लक्ष्मण जी इस अर्धरात्रि में हम और आप जाग रहे हैं। जागने का कारण प्रभु राम माता जानकी जी के सहित शयन कर रहे हैं, लेकिन अपने भक्त को भगवान का दर्शन करके बड़ी अपार प्रसन्नता होती है। लेकिन आज निषाद को प्रसन्नता नहीं, बहुत दुख हो रहा है। कारण ये वन का परिदृश्य, ये भयानक दृश्य, और दूसरी ओर आपके अयोध्या के वो राजभवन, भूपत भवन, सुभाए सुहावा, सुरपति सदन न पटतर पावा, मणिमय रचित चार चौबारे, जन रथ पथ निज हाथ सवारे। अयोध्या के आपके वो राजभवन, जिन भवनों के सामने देवलोक के महाराज इंद्र के भवन बहुत छोटे और तुच्छ जान पड़ते हैं अयोध्या के भवनों के सामने। और उन भवनों में जब अंतापुर में प्रवेश करके कोई देखे तो चौबारे हैं सुंदर, उन चौबारों में मणियां लगी हुई हैं, जिन्हें देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके ऐसा लगता है जैसे स्वयं रति के पति अर्थात कामदेव के द्वारा संपूर्ण सुंदरता इस अयोध्या के राजभवन में डाल दी गई हो। और ऐसे सुंदर भवनों में निवास करने वाले अयोध्या के सर्वप्रिय राजकुमार प्रभु राम इन कुशाओं की साथरी पर, वाह रे परमात्मा, वाह लीला बिहारी, ये तेरी कैसी लीला है। अरे देखो तो ये कुशाओं का बिछोना जो जंगल से पत्ते और तिनके एकत्रित करके बनवाया गया है, जिस पर आज प्रभु राम शयन कर रहे हैं। क्या कभी प्रभु ने इतने कष्टदायी बिस्तर पर शयन किया होगा? कभी नहीं, क्योंकि प्रभु जिन बिस्तरों पर शयन करते थे वो सोने के बिस्तर हैं कैसे? विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मिद बिसज सुहाई, तहस्य राम शयन निष्करही, निच्छविरत मनोज मधरही। बिछाने के वस्त्र इतने धवल कि जैसे समुद्र से निकला हुआ फैन एकत्रित करके उसे बनाया गया हो। इतने मुलायम तकिया रजाई जिन पर हमारे प्रभु राम शयन किया करते थे। तहस्य राम शयन निष्करही, निच्छविरत मनोज मधरही। वहां माता जानकी जी सहित प्रभु राम शयन किया करते थे। और आज वही राम, तेस्य राम साथरी सोए, श्रीमत बसन बिन जाए न जोए। वह प्रभु राम और माता जानकी
पथ की यात्रा से इतने श्रमित हो गए कि इस कुशाओं की कठोर सांथरी पर भी कैसे निश्चित होकर के सोते हैं। बाहरे रचनाकार, बाहरे परमात्मा, क्या तुम्हारी लीला का यह भी एक अंश हो सकता है? निषाद को विश्वास नहीं होता। ये अयोध्या के वही प्रिय राजकुमार हैं, मात पिता पुरजन परवासी, सखा सुशील, दास अरुदासी, जोग बह जिन्ह प्राण की नाई, मई सोबत नहीं राम गुसाई। अयोध्या के संपूर्ण प्रजा, अयोध्या के राजभवन के सभी सदस्य श्री राम को अपना प्राण मानते हैं और आज अयोध्या का वो प्राण इस तरह से कुशाओं की सांथरी पर